हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। दिस टेंस रेफर्स टू अ नॉन कंटिन्यूअस एक्शन दैट वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये टेंस हमें बताती है ऐसे एक्शंस के बारे में जो नॉन कंटिन्यूअस थे, जो लगातार नहीं चलते, ऐसे एक्शंस, और ये एक्शंस ख़त्म हो गए थे पहले ही, यानी कि भूतकाल में पहले ही एक्शंस खत्म हो गए थे। Such sentences are formed by using simple past form of auxiliary verb to have followed by the past participle form of the verb। ऐसे sentences को हम बनाते हैं auxiliary verb to have को लेकर, और हमारा जो verb रहेगा वो past participle form में रहेगा। You had studied English before you moved to New York। आपने न्यूयॉर्क जाने से पहले इंग्लिश की पढ़ाई की थी। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में। हैड यू स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क? क्या आप न्यूयॉर्क जाने से पहले इंग्लिश पढ़ चुके हैं, या इंग्लिश की पढ़ाई कर चुके हैं, या इंग्लिश सीख चुके हैं? नेगेटिव फॉर्म में यू हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क। आप न्यूयॉर्क जाने से पहले इंग्लिश नहीं सीखे हो। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब 3 होगा। आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा है। आई हैडंट या आई हैड नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, नेगेटिव में। क्वेश्चन में हैड आई सीन हिम, क्या मैंने उसे देखा था। यू हैड डन इट, आपने किया है। यू हैडंट डन इट, आपने नहीं किया। हैड यू सीन हर, क्या आपने उसे देखा है, देखा था। वी हैव बीन देयर, हम वहाँ पहले जा चुके हैं। वी हैडंट बीन देयर, हम वहाँ पहले नहीं गए। हैड वी फिनिश्ड इट, क्या हमने उसे ख़त्म कर दिया। दे हैड ईटन इट, उन्होंने उसे खा लिया था। दे हैडंट ईटन इट, उन्होंने उसे नहीं खाया था। हैड दे बीन देयर, क्या वो वहाँ पहले गए हैं, क्वेश्चन फॉर्म में। इसी तरह से ही शी इट के साथ भी हम यूज करेंगे। ही हैड गॉन, शी हैड गॉन, इट हैड गॉन। अगर नेगेटिव में रहा तो ही हैड नॉट गॉन, शी हैडंट गॉन, इट हैडंट गॉन। और क्वेश्चन फॉर्म में हैड ही बीन देयर, हैड शी फिनिश्ड, हैड इट गॉन। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है, एक वर्ड यूज करना है हैड, और उसके साथ हमको लगाना है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट परफेक्ट में जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं। आई डिडंट बीन टू लंदन, हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं लंदन नहीं गया था। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई हैडंट बीन टू लंदन। डिड यहाँ पर नहीं यूज होगा। आई हैडंट बीन टू लंदन। व्हेन आई सॉ हिम आई नोटिस्ड दैट ही हैड हेयर कट। जब हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब मैंने उसे देखा तो मैंने पाया कि उसने बाल कटवा चुका है। तो इसको हम ऐसे कहेंगे, व्हेन आई सॉ हिम आई नोटिस्ड दैट ही हैड अ हेयर कट। तो यहाँ पे हैड 2 बार आएगा, एक वर्ब के लिए और एक दूसरा हुआ है, इस चीज को बताने के लिए। द एक्शन हेयर कट विच हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन मस्ट बी पुट इनटू द पास्ट परफेक्ट टू मेक द टाइम ऑर्डर क्लियर टू द लिसनर। इससे क्या होगा कि कब हुआ था ये जानने के लिए हमको हैड को 2 बार यूज करना पड़ेगा। ही टोल्ड मी ही हैज बीन टू लंदन। ही टोल्ड मी ही हैड बीन टू लंदन। हैज हम लोग पास्ट परफेक्ट में नहीं यूज करते, हम यहाँ पर हैड यूज करना है। डिफरेंट यूजेजेस, हम इसको कब कब यूज करेंगे। कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, एक्शन पहले ही, कुछ होने से पहले ही एक्शन खत्म हो चुका है। द पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। इट कैन ऑल्सो शो दैट समथिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल बीच बिफोर आई वेंट टू गोवा। यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं, एक मैं गोवा गया था, और दूसरा मैंने इतना ब्यूटीफुल बीच नहीं देखा था। तो गोवा जाने से पहले मैंने कभी इतना खूबसूरत बीच नहीं देखा था।
आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वैलेट। तो यहाँ पर भी अगेन दो चीज़ें हो रही, एक मैंने पहले कभी पैसे नहीं खोए और दूसरा मैंने अपना वैलेट खो दिया था। तो आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वैलेट, क्योंकि मेरा वैलेट खो चुका था। टोनी न्यू इस्तांबुल so well because he had visited the city several times। टोनी इस्तांबुल बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस्तांबुल एक शहर है टर्की में, उसको बहुत अच्छी तरह जानता है क्योंकि वो वहां पर पहले कई बार जा चुका था। Had Susan ever studied Thai before she moved to Thailand? ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म में है। तो यहाँ पर थाई मतलब थाईलैंड की जो लैंग्वेज है, थाईलैंड की जो भाषा है, उसे थाई कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सूजन ने थाईलैंड जाने से पहले वहाँ की भाषा सीखी थी क्या? शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक। वो मूवी उसके समझ में आ गई थी क्योंकि उसने उससे पहले ही बुक पढ़ी थी। ये मूवी है, एक मूवी जो बनी है एक बुक के ऊपर, तो उसने मूवी देखने से पहले ही बुक को पढ़ लिया था, इसीलिए उसके समझ में आ गई मूवी। क्रिस्टीन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट। तो ओपेरा एक तरह का नाटक होता है या डांस फॉर्म में जो नाटक होता है उसे ओपेरा कहते हैं। तो क्रिस्टीन कल रात से पहले कभी ओपेरा नहीं गई थी। वी वेर नॉट एबल टू गेट अ होटल रूम बिकॉज वी हैड नॉट बुकड इन एडवांस। हमें होटल रूम नहीं मिल पाया क्योंकि हमने एडवांस में होटल रूम को नहीं बुक किया था। अब एक क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं, हैड यू एवर विजिटेड द यूएस बिफोर योर ट्रिप इन 2006। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 2006 के आपके ट्रिप से पहले क्या आप कभी यूएस गए थे? तो आंसर अगर गए थे तो यस, आई हैड बीन टू यूएस वंस बिफोर। हाँ, इससे पहले 2006 से पहले मैं एक बार यूएस गया था। अगला जो हम यूज करते हैं, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स में क्या होता है कि कुछ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स में मिक्स्ड वर्ब्स आ जाते हैं। वी यूज परफेक्ट past perfect to show that something started in the past and continued up till until another action in the past। तो कुछ चीज भूत में, माजी में शुरू हो गई थी और कंटिन्यू हुई एक दूसरा इवेंट होने तक, और एक दूसरा एक्शन हुआ तब तक वो चीज कंटिन्यू हो रही थी। जैसे कि वी हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन। तो यहाँ पे दो इवेंट के बारे में बात हो रही है, दो एक्शन के बारे में। एक, हमारे पास वो कार थी पिछले 10 साल से, और दूसरा इवेंट है वो कार हमारी ब्रोक डाउन मतलब खराब होना, खराब हो गई थी। तो हमारे पास वो कार 10 साल से थी खराब होने से पहले। बाय द टाइम एलेक्स फिनिश्ड हिज स्टडीज ही हैड बीन इन लंदन फॉर ओवर 8 years। तो अगेन यहाँ पर दो इवेंट है। एक इवेंट है कि वो लंदन में 8 साल से रहा है, और जो 8 साल से रहा था उसी दौरान उसकी पढ़ाई वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो जब तक ये सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, एलेक्स जब तक अपनी पढ़ाई ख़त्म कर गया था तब तक वो लंदन में 8 साल रह चुका था। They felt bad about selling the house because they had owned it for more than 40 years। तो अगेन यहाँ पर पास्ट में दो एक्शंस हुए हैं। एक एक्शन था कि उन्होंने अपना घर बेच दिया था, दूसरा एक्शन था कि वो घर उनके पास 40 साल से था। सो उन्हें बहुत बुरा लगा जब उन्होंने घर बेचा था। क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो घर वो अपने पास 40 साल से उनके पास था। तो ये था पास्ट परफेक्ट के बारे में। सेंटेंसेस काफ़ी कम यूज़ होते हैं पास्ट परफेक्ट के, लेकिन जब यूज़ होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली जब आप ट्रांसलेशंस कर रहे हो, एसेज लिख रहे हो, ऐसे सिनारियोज में ये आपके बहुत काम आएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ।
जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, वो लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।